आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी बनास नदी को। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सनवारा की पहाड़ी, सिरोही। सनवारा की पहाड़ी, सिरोही। और इसका जो विलय होता है या इसका अंतिम स्थान है वो कच्छ का रण है। कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है, कच्छ का रण। और इसकी दो नदियां सहायक नदियां हैं, सहायक नदी सूकली व सिप्पू। सूकली व सिप्पू, इसकी दो नदियां सहायक नदियां सूकली व सिप्पू। इसके किनारे पर शहर गुजरात के एक तो आबू शहर है और एक डीसा शहर है। ये गुजरात के दो शहर हैं। और इस पर एक बांध बना हुआ है, बांध, पश्चिमी बनास बांध। ये कहाँ पर है? ये सिरोही में है। पश्चिमी बनास नदी के बारे में इतना ही पढ़ना है कि इसका उद्गम सनवारा की पहाड़ी सिरोही से होता है। यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसके किनारे पर आबू व डीसा शहर हैं और इस पर एक पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है जो सिरोही में है। इसके बाद पढ़ेंगे हम साबरमती नदी को। अब पढ़ेंगे हम साबरमती नदी। साबरमती का उद्गम पदराला की पहाड़ी, कोतड़ा, उदयपुर। कोतड़ा उदयपुर से होता है। इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई तो इसकी 416 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है और राजस्थान में ये 45 किलोमीटर बहती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। ये कहाँ पर विलीन हो जाती है? खंबात की खाड़ी। इसकी सहायक नदियां वाकल, वेतेरक, सेई, माजम, मेसवा, हाथीमती। हाथमती, ये इसकी 6 सहायक नदियां हैं। 6 कितनी है? सहायक नदियां। इनमें से एक तो वाकल और एक सेई। सेई पर सेई बांध उदयपुर, ये दो पढ़नी है। देखो वाकल। वाकल नदी का उद्गम गोरा गांव, उदयपुर। वाकल नदी का उद्गम गोरा गांव, उदयपुर। और ये सेही नदी, सेही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये उदयपुर से होता है। सेही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। सेही नदी पर एक बांध है, सेही बांध। इसको मिटा देते हैं। सेही नदी पर बांध है, एक सेही बांध। सेही बांध कहाँ पर है? उदयपुर। सेही बांध उदयपुर से एक बांध है जवाई नदी पर, जवाई बांध। जवाई बांध ये कहाँ पर है? पाली में। जवाई बांध, जवाई नदी किसकी सहायक है? लूनी नदी की। तो इस बांध से इस बांध को जलापूर्ति होती है, मतलब जल पहुंचाया जाता है इसको। तो इसके लिए 6.7 किलोमीटर लंबी एक जल सुरंग बनाई गई है जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है। अब पढ़ेंगे हम माही नदी। माही नदी जो अरब सागरी अब्बा का भाग है। इसका उद्गम मेहद झील, मिंडा ग्राम पंचायत, अमरूरू, अमरूरू और धार जिला, धार जिला, धार जिला MP।
माही नदी का उद्गम मिंडा मेहत झील से होता है जो एमपी में है। ये अमरोहू गांव में मिंडा ग्राम पंचायत में, और धार जिला है इसका। और इसकी लंबाई, कुल लंबाई 576 किलोमीटर, व राजस्थान में 171 किलोमीटर है। राजस्थान में 171, कुल लंबाई 576 किलोमीटर। इसके उपनाम है, उपनाम इसके उपनाम में आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इसके उपनाम है। इसके उपनाम क्या क्या है? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। यह एकमात्र नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उल्टे यू तो होता है यूँ, परंतु ये यूँ बहती है। क्यों बहती है? राजस्थान की स्थिति ये है, यहाँ से उद्गम होता है, ऐसे करके जाती है ये। तो इसका जो राजस्थान में प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, वो खांडू गांव, बांसवाड़ा, खांडू गांव बांसवाड़ा में होता है। और यह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाती है। यह खंबात की खाड़ी में जाती है और यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। सीमा बनाती है, इनकी सीमा पर बहती है। इसके उपनाम हो गए। और भी विशेष बातें हैं इसके किनारे पर डूंगरपुर के 2 शहर हैं, एक तो बेंडेश्वर और एक है गलियाकोट। इसके किनारे पर 2 शहर हैं, एक बेंडेश्वर, एक गलियाकोट। बेंडेश्वर में 3 नदियों का संगम, ये 2 तो इसकी सहायक हैं, सोन व जाखम, ये तो इसकी सहायक नदियां हैं। और एक है माही, जो माही में मिलती हैं, सोम, माही, जाखम। गलियाकोट हो गया। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह दक्षिण राजस्थान की एकमात्र नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है। और देखो, प्रतापगढ़ में तो इसको कहते हैं, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तो कहते हैं कांठल का मैदान। और बांसवाड़ा में इसका जो भाव क्षेत्र है उसको कहते हैं छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान, बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। यह राजस्थान के खांडू गांव से प्रवेश करती है। और खांडू गांव, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इनमें बहती हुई ये खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस पर 3 बांध बने हुए हैं, 3 बांध। एक तो है माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो 3109 मीटर लंबा है। और इससे विद्युत उत्पादन होता है
140 मेगावाट, 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। और इसका जो उद्घाटन है वो 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी ने, ये भारत की पीएम रही, इंदिरा गांधी जी ने किया। एक बांध हो गया। दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध। ये कागदी गांव बांसवाड़ा में है। ये कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा में है। और एक तीसरा बांध है जो रामपुर गुजरात में है, कडाना बांध। ये रामपुर गुजरात, जीटी, ये गुजरात में है, रामपुर गुजरात में। अब इसकी सहायक नदियां हैं, हम सहायक नदियों को देखेंगे। इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं अनास, चाप, हरन। अनास, चाप, हरन। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं इराऊ, ईरू, एराब, भादर, मोरेन, सोम, जाखम। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां अनास, चाप, हरन। और दाईं ओर से एराव, ईरू, एराब, भादर, मोरेन, सोम और जाखम। तो इसमें दो नदियों को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हमको इसमें सोम को, और एक पढ़ना है जाखम को। इनका संगम होता है बेणेश्वर में, सोम माई जाखम का। तो सोम नदी, सोम नदी ये किसकी सहायक है? ये माही की सहायक है। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम होता है बिच्छामेड़ा की पहाड़ी, ऋषभदेव, उदयपुर। सोम नदी का उद्गम ऋषभदेव, उदयपुर से होता है। सोम नदी पर एक सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, इसके किनारे सोमनाथ मंदिर, ये डूंगरपुर में है। और इस पर बांध बने हुए हैं अंबा, सोम और कमला। ये बांध भी डूंगरपुर में है, ये बांध भी डूंगरपुर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जाखम नदी। सोम नदी का उद्गम बिच्छामेड़ा की पहाड़ी, ऋषभदेव, उदयपुर। अब जाखम नदी, जाखम नदी, जाखम भबर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। इसका उद्गम कहाँ से है? जाखम। जोखिम कौन लेता है? जिसके ऊपर माता जी का आशीर्वाद हो और प्रतापी लोग हो, वो प्रतापी लोग हो जाता है और जाखम ले लेता है। छोटा भी आदमी कोई छोटा आदमी जिस पर माता की कृपा हो जाती है और वो प्रतापी होकर जोखिम लेता है। इसकी एक ट्रिक है कि जाखम नदी का उद्गम कहाँ से? भवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। और जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, 81 मीटर, 81 मीटर बांध ऊंचा है, जो प्रतापगढ़ में है। हमने अरब सागरीय अववाह तंत्र पूरा कर लिया, जो 17% है। इसमें हमने 4 नदियां पढ़ी हैं। उसकी ट्रिक है, एक तो जाती हैं जो कच्छ के रन में, एक जाती हैं खंबात की खाड़ी में। कच्छ के रन में लूनी,
पश्चिमी बनास। और इसमें खंबात की खाड़ी में माही और साबरमती। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से। पश्चिमी बनास का उद्गम सनवारा की पहाड़ी सिरोही से। माही नदी का उद्गम मेहत झील मिंडा गांव धार मध्य प्रदेश से। साबरमती का उद्गम पदराला की पहाड़ी से होता है।